एवरीवन, आज हम करने वाले हैं मेन बुक ऑफ क्लास 7th एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 7 द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग। बिना देरी करे चलिए इसे शुरू करते हैं। मिस्टर विली वोंका begins by inventing Wonka Vita, which makes people younger, but Wonka Vita is too strong. So some people disappear because their age become minus. One person actually becomes minus 87, which means he got to wait 87 years before he can come back. Mr. Willy Wonka must invent a new thing. फ्रेंड्स, इसके अंदर में बताया गया है जो मिस्टर विली वोंका थे वो अपनी औषधि बनाना शुरू कर रहे थे और इनकी जो ये औषधि थी यानी जो इनका ये इन्वेंशन था ये लोगों को अपनी आयु से छोटा बनाता था, यानी अपनी आयु से यंग बनाता था। लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी बहुत ही प्रभावशाली थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। जैसे वो उनकी बॉडी में जाती थी कुछ लोग तो डिसअपियर यानी गायब हो जाते थे इसको लेने के बाद, क्योंकि वो सच में ही माइनस हो जाते थे अपनी एज से। एक पर्सन जो अगर 87 तक अपनी एज तक पहुंचा हो और वो ये दवा ले ले माइनस, तो उसको फिर 87 इयर्स इंतज़ार करना पड़ेगा 87 का होने के लिए। अब जो मिस्टर विली वोंका थे वो कुछ नई चीज़ इन्वेंट करने के लिए सोच रहे थे। जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ, मिस्टर वोंका सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अगेन आई स्क्वीज्ड माई ब्रेन searching for a new recipe. I had to create age to make people oldest. Haha, I cried, for now the ideas were beginning to come. What is the oldest living thing in the world? What lives longer than anything else? सो फ्रेंड्स, इसमें हमें इसकी हिंदी बताई हुई है कि जो मिस्टर वोंका थे वो कह रहे थे कि मैंने अपनी कमर फिर से कसी, अपने स्लीव ऊपर करे और एक बार और काम करने के लिए बैठा। मैंने अपना दिमाग घुमाया, सोचा मैं क्या करूं, क्या नई रेसिपी ढूंढूं जिससे कि लोगों की जो एज है वो बढ़े यानी वो ओल्ड हो। अगर हमारा बर्थडे 12 नवंबर या 12 जनवरी फरवरी कभी भी एंड वो नेक्स्ट बार आए तो हम ओल्ड होते जाते हैं, तो ऐसे वो चाह रहे हैं कि वो ओल्ड होते जाएं। तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि लोग ओल्ड हों, उससे भी ओल्ड और ओल्डेस्ट हो जाए। हाँ, फिर वो हंसता है और वो कह रहा है कि मैं चिल्लाया क्योंकि अब मेरे दिमाग में आइडिया आने शुरू हो गए थे। सबसे ओल्डेस्ट थिंग जो कि अब तक वर्ल्ड में जीवित है, और कौन सी ऐसी चीज़ जो सभी जो चीज़ होती है उनसे अलग तरीके से यानी अलग जो ज़्यादा समय तक जीवित रहती है। और इसके अंदर फ्रेंड्स आप यहाँ पे साइड में फोकस करके देख भी सकते हैं कि हमें कुछ मीनिंग्स दिए हुए हैं। सेट टू वर्क यानी बिगिन टू वर्क, हमें यहाँ पर सेट टू वर्क मिला था, मैं आपको दिखा देती हूँ। हमें यहाँ पे मिला था सेट टू वर्क एंड फ्रेंड्स इसका मीनिंग हमें यहाँ पर बताया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। बिगिन टू वर्क यानी काम शुरू करना। आगे रेसिपी, इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग समथिंग। आप लोग भी किसी न किसी चीज़ की रेसिपी ढूंढते होंगे अगर आपको कुछ बनाना होगा तो इसमें भी हमारे यहाँ पर रेसिपी यूज़ हुआ है। हमारी फर्स्ट पैराग्राफ जो है स्टार्टिंग, वहाँ पर 4th लाइन में फर्स्ट वर्ड रेसिपी, तो इंस्ट्रक्शन हमारा अगर हम कुछ बना रहे हो। तो चलिए अब हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट है। सबसे पहले मैं इसे शुरू करती हूँ। A tree, Charlie said. Right you are, Charlie, but what kind of tree? Not the Douglas fir, not the oak, not the cedar. No, my boy. It is the tree called bristlecone pine that grows up on the slope of Wheeler Peak in Nevada, USA. तो अभी उसका जो बेटा होता है चार्ली वो आता है और जैसे वो सोचता रहता है कि क्या ऐसी चीज़ हो सकती है, तो उसका बेटा बोलता है अ ट्री यानी एक पेड़। तो कहता है बिल्कुल सही बेटा चार्ली,
लेकिन कौन सी तरह का पेड़? ना तो डाइग्लोफ्री, फिर ओक, ना फिर कीडर। नहीं, ये कुछ भी नहीं मेरे बेटे। सिर्फ एक ट्री, ब्रिस्टलीकॉर्न, ये होता है ब्रिस्टलीकॉर्न ट्री, जो कि स्लोप पर पाया जाता है, व्हीलर पीक, जो कि नवेडा USA में है। तो हम आगे पढ़ते हैं। यू कैन फाइंड ब्रिस्टलीकॉर्न पाइन्स ऑन व्हीलर पीक टुडे दैट आर ओवर 4000 ईयर्स ओल्ड। तुम वहाँ पर यानी USA में जो जगह है वहाँ पर ये जो ट्री होते हैं ब्रिस्टलीकॉर्न पाइन, ये तुम ढूंढोगे आज भी तो ये 4000 साल पुराने ट्री आपको मिलेंगे। दैट इज़ फैक्ट चार्ली, यानी बेटा ये सच है। आस्क एनी dendrochronologist you like and look that word up in the dictionary when you get home. Will you please? डेंड्रोक्लोरोजिस्ट का मतलब होता है एक स्पेशलिस्ट जो स्टडी करता है एनुअल रिंग्स ऑफ ट्रीज, जो कि उनकी एक्चुअल जो एज होती है ट्रीज की वो बता सकता है। और फिर उसके जो फादर होते हैं वो कहते हैं कि क्या तुम घर जाकर इस शब्द को डिक्शनरी यानी शब्दकोश में देखोगे क्या? आगे है सो दैट started me off. I jumped into the great glass elevator and rushed all over the world collecting special items from the oldest living thing. तो कहता अब मैंने शुरू कर दिया था। मैं अलग अलग जगह गया और मैंने वहाँ से सारे स्पेशल आइटम कलेक्ट किए और यहाँ पे उन्होंने हमें एक सारी चीज़ें दिखा भी रखी हैं। आप लोग देख सकते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें कलेक्ट की उसने। तो चलिए हम आपको ये भी बता देते हैं। सो फर्स्ट, अ पिंट ऑफ साप फ्रॉम अ 4000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टलीकॉर्न पाइन, जो कि उन्होंने अभी बताया था कि जो वो ब्रिस्टलीकॉर्न पाइन का जो चीड़ होता है यानी उसका जो कवरिंग एरिया होता है उसका रस निकाल कर लाया। सेकंड होता है द टोनेल क्लिपिंग फ्रॉम अ 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच ग्रिगोरोविच, जो कि बता रहा है कि उसने 168 जो बूढ़े होते हैं किसान उसके जो नाखून होते हैं उसकी जो तरान होती है उसने वो भी ली। आगे है एन एग लेड बाय अ 200 ईयर ओल्ड टॉर्टोइज बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा। वो बता रहा है कि मैंने एक एग भी लिया जो कि 200 साल पहले एक टॉर्टोइज ने दिया था अपने अंडे को जन्म, और वो की था जो किंग का इलाका था, टोंगा किंग का इलाका था वहाँ से। आगे है द टेल ऑफ अ 51 ईयर ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया, जो कि 51 ईयर ओल्ड हॉर्स था, उसकी पूँछ भी ली उसने जो कि अरेबिया में था। द विस्कर ऑफ अ 36 ईयर ओल्ड कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स, यानी उसने 36 ईयर ओल्ड क्रम्पेट जो शरीर होता है उस पर जो चिपटे होते हैं पिस्सू के गलुच्छे वो लिए। इसके आगे उसने लिया एंड ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 ईयर्स। आगे उसने जो लिया था वो था एक जो कि जो क्रम्पेट था उसके ऊपर वो पिस्सू जीवित था। आगे है द टील ऑफ 207 ईयर ओल्ड जाइंट रैट फ्रॉम तिब्बत, उसने एक बड़े से चूहे की जो होती है टेल वो भी ली, वो 207 साल पुराना था। द ब्लैक टीथ ऑफ एन 97 ईयर ओल्ड ग्रीन मल्किन लिविंग इन अ केव ऑन माउंट पोपो के पीटले, यानी उसने एक जो होती है रेड की पूँछ ली, इसके बाद उसने एक ब्लैक टीथ भी लिया 97 ईयर्स ओल्ड जो कि पर्वतों पर जो जीव रहता है उसका। आगे है द कुनुक्लक बोन्स ऑफ अ 7 ईयर ओल्ड कैटलो फ्रॉम पीरू, उसने 700 साल पुराने जीव की जो उंगलियों का जोड़ होता है ना जहाँ पर उसकी वो हड्डियाँ भी ली।
आप आगे देख सकते हैं, यहाँ पर हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और इसके आगे हमने ये 6, 7, 8 और 9 सारे पार्ट्स रीड कर लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंपैरिजन चेक, तो हम इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। एंड तो सबसे पहले हमारे कंपैरिजन चेक में क्वेश्चन है, चूज़ द राइट आंसर। हमें एक सही आंसर चूज़ करना है। मिस्टर विली वोंका, जो मिस्टर विली वोंका थे, क्या वो कुक थे, क्या वो इन्वेंटर थे, या फिर एक मैनेजर थे? नहीं, वो ना ही कुक थे ना ही और कुछ थे, वो सिर्फ एक इन्वेंटर थे। सो टिक ऑन द इन्वेंटर, यानी बी आंसर इज करेक्ट। सो आगे चलते हैं। वोंका वीटा मेक्स पीपल, जो वीटा वोंका कह लो, वोंका वीटा थी, वो पीपल को क्या बनाती थी, ओल्डर या फिर यंगर? हमने शुरू के पैराग्राफ में पढ़ा था कि वो पीपल्स को यानी लोगों को यंगर बनाती थी। आगे है, मिस्टर वोंका वांट टू इन्वेंट अ न्यू थिंग, वो न्यू थिंग बनाना चाहता था जो कि पीपल को क्या बनाए, यंगर या फिर ओल्डर? उसने यंगर का बना लिया था, इसलिए वह ओल्डर बनाना चाहता था, लोगों को ओल्डर, जो ऐसी दवा जो कि लोगों को ओल्ड बना दी जाए। आगे है, कैन एनीवन्स एज बी अ माइनस नंबर, व्हाट डज -87 मीन? इसके अंदर में पूछा गया है, क्या कोई इंसान अपनी एज से माइनस हो सकता है? तो हमारा आंसर होगा नहीं, नो, आई डोंट थिंक सो। लेकिन इस चैप्टर में जैसे बताया गया है, तो इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन उसके है, तो व्हाट डज -87 मीन? माइनस जो 87 इस चैप्टर में दिया हुआ है, उसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है अपने 87 एज से पीछे चले जाना, अपने बर्थ पे सीधा 87 से 87 ईयर्स ही माइनस हो जाएंगे, तो हम तो बिल्कुल छोटे हो जाएंगे। हमें 87 ईयर्स और इंतज़ार करना पड़ेगा 87 का होने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, मिस्टर वोंका बिगेन बाय आस्किंग हिमसेल्फ 2 क्वेश्चन। मिस्टर वोंका जो थे, उन्होंने कौन कौन से, विली वोंका जो थे, कौन कौन से क्वेश्चंस अपने पूछे? तो उसने 2 क्वेश्चंस पूछे थे स्टार्टिंग में, जो कि हमें बिगनिंग में देखा था, तो हम वो देखते हैं, चलिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे एंड में लास्ट थर्ड लाइन से वह शुरू हैं। What is the oldest living thing in the world? And second is what lives longer than anything else? सो हम यहाँ पे what is के आगे फिल कर देंगे। सो हम यहाँ पे लिख देंगे what is के आगे the oldest living thing in the world, and second में what lives के आगे longer than anything else। एंड हम यहाँ पर एंड में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाएंगे, वैसे तो यहाँ पर लगे हुए हैं, बट इफ़ देयर इज़ नो क्वेश्चन मार्क, सो वी हैड टू पुट हियर द क्वेश्चन मार्क्स। ऑल ओवर द वर्ल्ड Charlie, Mr. Wonka went on. I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each one of them. A hair or an eyebrow or something. It was no more than an ounce or 2 of the jam scraped from between its toes. While it was sleeping, I tracked down the whistle pig, the bobolink, the stork, Sikrog, the polyfrog, the giant clue, the stinking skull, and the venomous caracal who can spit poison right into your eyes from 50 yards away. But there is no time to tell you about them all now, Charlie. Let me just say quickly that in the end, after lots of boiling and bubbling and mixing and testing in my invention room, I produced one teeny cup full of oily black liquid and gave 4 drops of it to a brave 20-year-old Oompa Loompa volunteer to see what happened. What did happen? Carly said. It was fantastic, cried Mr. Wonka. The moment he swallowed it, he began wrinkling and shriveling up all over
and his hair started dropping off and his teeth started falling out, and before I knew it, he had suddenly become an old fellow of 75. And thus, my dear Charlie was Vita Wong invented. अब वो बताता है कि कैसे उसने सारा किया, वो कैसे पूरे देश भर में घूमा, उसने कैसे कैसे क्या चीज़ें ली, पहले उसने वो लिया, फिर उसने विशल पिग ली, एंड उसके बाद वो बताता है कि उसने सब कुछ बॉईल किया, उसको मिलाया, और उस पर तो बबूले आए, उसने मिलाया, बॉईल किया, टेस्ट किया उसका अपने इन्वेंशन रूम में, और तो फिर एक कप फुल हो गया था ऑयली ब्लैक लिक्विड का। उसने जो 4 ड्रॉप थी वो दी एक 20 जो ईयर ओल्ड का ओम्पा लोम्पा वॉलंटियर था उसको, तो देखने के लिए कि क्या होता है। तो उसका बेटा चार्ली से पूछता है क्या हुआ, वो चिल्ला के बोलता है कि फंटेस्टिक, इट वॉज फंटेस्टिक, कि वो सच में अपनी एज से बड़ा हो गया, वो 75 का हो गया, और तभी बेटा वीटा वॉन्ग बना। इसको लिखा है रोहाल्ड दहल फ्रॉम चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास इन्वेंटर। आगे हमें वर्किंग विथ टेक्स्ट दिया हुआ है एंड एवरीथिंग दैट वी कैन फाइंड इन आवर चैप्टर, एंड थैंक यू। नाउ आवर चैप्टर इज क्लोज्ड, एंड प्लीज़ subscribe my channel if you are new on my channel, and please like my video, and thank you for giving me subscription of 9 subscribers.